जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सीरीज में। चलिए आज बात करते हैं 26 जुलाई 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शायद तय करने वाले हैं आपके सिलेक्शन की दिशा को, क्योंकि बड़ा मायने रखता है वो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आता है, हम उसे मिस कर जाते हैं और उस कारण से हम सिलेक्शन या मेरिट में आने से आधे नंबर से 1 नंबर से रह जाते हैं। जो लोग सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब पहले जरूर कर ले और इस सेशन को अंत तक देखना ना भूलें। आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरह से किसी न्यूज पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं और जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन का सोर्स क्या होता है, कहां से वो क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो इंस्टाग्राम रील से क्वेश्चन नहीं उठा रहे। जो हमारा फोकस ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है उनके क्वेश्चंस के लेकर बात करते हैं। चलिए पहले एक खबर के बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव से क्या किया, मुलाकात किया। रिसेंटली आपको खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पहले अपनी यूके विजिट पर थे और यूके से वो कहां पहुंच गए, मालदीव से पहुंच गए। मालदीव्स में वर्तमान में मुइज़ू सरकार है जो इंडिया हाउस कैंपेन के साथ क्या हुई, पावर में आई और आने के बाद ही इंडिया के साथ उनके रिलेशन ज्यादा अच्छे रहे नहीं। वर्तमान में जब से चीजें बदली है, इंडिया में मालदीव्स का विरोध शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप के बीच से फोटो डाल दिया। फिर एक जब उसको लगा मालदीव्स को कि यार एक बड़ा नुकसान उसकी इकोनॉमी को हो सकता है, मालदीव्स फिर भारत के करीब आना स्टार्ट हुआ और अपने नेशनल डे सेलिब्रेशन में उसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मालदीव्स बुलाया। अब मालदीव्स हम लोगों के लिए हमारा एक वेस्टर्न पड़ोसी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है, तो वहां के मोहम्मद मुइज़ू जो है ये न्यूज में आए हैं, तो यहां से सवाल बनने की एक संभावना वो है। दूसरा, वहां की कैपिटल वहां की कहां पर है, माले में है और हम दोनों इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव और मैरीटाइम सिक्योरिटी, हमारे दोनों का जो विजन है वो विजन क्या है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इस आधार पर हम 2 देश साथ में मिले। इस मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगभग 70+ व्हीकल्स जो डिफेंस व्हीकल है वो मालदीव्स को सौंपे हैं, प्लस साथ ही साथ लगभग 4850 करोड़ रुपीस का एक ग्रांट जो है वो मालदीव्स को दिया है। जब मालदीव्स इतना महत्वपूर्ण है तो मालदीव्स से सवाल बनना संभव है। वहां का अगर ऑफिशियल रिलीजन के बारे में बात की जाए तो इस्लाम उनका इस्लामिक जो ऑफिशियल रिलीजन है, और अगर सवाल ये पूछा जाए कि उनका जो करेंसी है वो करेंसी क्या है, तो वहां की करेंसी बताइए, मालदीव्स की करेंसी क्या है, रुपया, डॉलर या टका। अगर आपने इससे पहले कभी ये पढ़ा हुआ हो तो आप अपना जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। इससे मालदीव्स की जो करेंसी है वो करेंसी है रुपया, ठीक है। हमारे यहाँ चलता है रुपया, वहां चलता है रुपया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक देश न्यूज में होने के कारण कई सारी चीजें उससे संबंधित न्यूज में हो जाती है और वही हमारा एरिया ऑफ फोकस भी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो न्यूज है कि टुडे WHO ग्रुप मीटिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई, किसको लेकर, रिकमेंडेशन ऑफ सिद्धा स्टैंडर्ड। आप में से शायद ही कुछ लोगों ने सुना होगा कि सिद्ध स्टैंडर्ड नाम से या सिद्धा मेडिसिन नाम से कुछ चलता है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद चलता है, इसी आयुर्वेद के आधार पर सदर्न इंडिया में तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहां पर सिद्धा स्टैंडर्ड चलता है, जिसकी प्रैक्टिस को लेकर एक WHO के साथ एक्सपर्ट मीटिंग हुआ, अलग अलग मेडिसिन को लेकर, अलग अलग फिनोमिनास को लेकर चर्चा की गई। ये जो मीटिंग है इसके बारे में कई सारी चीजें हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोलैबोरेशन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में। किसके लिए, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा, जो सक्सेसफुली कन्वर्ट हुआ है कहां पर, 24 to 25 जुलाई के बीच में। अब इसमें हम सिद्धा को प्रमोट करने पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहां से सवाल बनना संभव है। पहला एक सवाल इसकी लोकेशन को लेकर आया कि अच्छा, पहले मैं सिद्धा के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। सिद्धा जो है ये एक सिस्टम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एसेंशियल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसमें आपका केमिस्ट्री से लेकर एक पार्ट आ जाता है, ट्रीटमेंट इसका हिस्सा है, योगिक प्रैक्टिस इसका हिस्सा और विजडम जो है ये इसका हिस्सा है। और इन 4 बेसिक प्रिंसिपल पर सिद्धा जो है वो काम करता है। अगर इसके ऊपर बने क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए तो इसका ऊपर सवाल बनाया गया कि जो टुडे WHO एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग हुआ सिद्धा स्टैंडर्ड को लेकर, वो कहां पर, क्या, कौन से शहर में आयोजित हुआ, चेन्नई, मदुरई, पुडुचेरी या न्यू दिल्ली। ये जो मीटिंग हुआ दोनों आधार पर, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पर, पुडुचेरी में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर पार्ट। अब आप लोगों के लिए एक सवाल
ये जो सिद्धा मेडिसिन या सिद्धा जो ट्रीटमेंट है ये किस सागा द्वारा शुरू किया गया और कौन सी तारीख को भारत में सिद्ध डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और आपके जवाब का रास्ता हम ढूंढेंगे। एक बार आप सर्च कीजिए और इस आधार पे अपने आंसर्स लिखिए। इससे होता है कि हमारा एक गूगलिंग का कैपेसिटी जो है वो बढ़ता है, हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता है और जब हम खुद किसी चीज को सर्च करते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक स्टे करती है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है आप लोगों से सवाल पूछने का। चलिए अगला सवाल, अगला न्यूज, जो न्यूज कहता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन 4.0 इज प्रेजेंटेड। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली द्वारा एक रिजल्ट दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एग्रीकल्चर जो है उसका एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ग्रीन क्रांति, आपका हरित क्रांति 4. या फिर कृषि क्रांति, सॉरी माय मिस्टेक, कृषि क्रांति 4.0 का स्टार्ट किया जाना है, जिसको लेके कंप्लीट एक मेमोरेंडम या ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुका है। गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड के साथ में जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबल सिस्टम है उनके साथ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, फार्मर लाइवलीहुड और इन सारे चैलेंजेस को इशू करने के लिए क्या कर रही है, कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो लेना स्टार्ट किया। जैसे किसान ई मित्र एक वॉइस बेस्ड एआई पावर्ड चैटबॉट डेवलप किया है जो फार्मर को अलग अलग चीजों को लेके क्या करेगा, वो एड्रेस करेगा उनकी प्रॉब्लम और महत्वपूर्ण रूप से पीएम किसान सम्मान निधि है उसको लेकर। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है। AI बेस्ड एक एनालिटिकल यूज जो फोटोग्राफ क्रॉप हेल्थ असेसमेंट का आइडेंटिफिकेशन करेगा उस पर बात की जा रही है। साथ ही साथ क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट इमेजेस को यूज किए की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और गवर्नमेंट जो है वो रियल टाइम फर्टिलिटी कंडीशन जो है उसके थ्रू जानने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रमोट कर रही है। सो ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये सिविल सर्विस में कोई बंदा आप में से जा रहा है तो उसके लिए मेंस वाले जो एग्जाम है उसके लिए भी ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से संबंधित एक सवाल, व्हाट इज द फोकस ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 4.0? कृषि क्रांति 4.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूज ऑफ मैनुअल लेबर, श्रम आधारित खेती, मैकेनाइजेशन ओनली, केवल यंत्रीकरण, प्रिसाइजेशन एग्रीकल्चर यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी आधारित सटीक कृषि, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रैक्टिसेस, हरित क्रांति की तकनीकें। अगर इसका करेंट देखा जाए तो वो है प्रिसाइजेशन और एग्रीकल्चर यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक आधारित सटीक कृषि के ऊपर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 4.0। बेसिकली जीरो है सरकार, ये ओ नहीं, परंतु जब से वेस्टर्न एक कल्चर हमारे ऊपर हावी हुआ है हम जीरो को जीरो बोलना छोड़कर ओ बोलना स्टार्ट कर दिया। हम भूल गए कि अक्षर और संख्या में अंतर होता है। जीरो एक संख्या है, ओ एक अक्षर है, ओ एक अल्फाबेट है और जीरो एक नंबर है। परंतु वेस्टर्न लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हमने हमारा जाहिलपना शो करना शुरू किया। भारत की खोज जिसे जीरो, जिससे हमें प्राउड होना चाहिए, हम उसके बजाय बोलने लगे ओ। 4.0 हुआ करता था, 4.0 किसी तरह से नहीं होता, परंतु जिस तरह से मोमेंट चलता है लोग धीरे धीरे से एडॉप्ट कर लेते। शायद मेरे मुंह से भी यही चीज निकली है, ये हमारे मेंटल टायर्डनेस को बताती है कि किस तरह से हम मानसिक रूप से क्षणिक हो चुके हैं। चलिए इस बात पे करी और बात की जाएगी, आज करंट अफेयर पे ही बात कर लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, द गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना टू मेक क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू ऑल। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई है जेनेरिक मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए, जो सबको अफोर्डेबल प्राइस पे क्या हो सके, मिल सके। भारत सरकार द्वारा ऐसे ही बहुत सारे लगभग 16,912 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और वहां पर अब सस्ते जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाने के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सो जो मेंस वाले सिविल सर्विस उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, बट अगर सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो भी सवाल पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, एक्सपोर्ट आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात, प्रमोट निजी फार्मेसी को बढ़ावा देना। तो क्या है आंसर इसका? प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, जो इसका करेक्ट ऑप्शन के रूप में जाना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। DRDO डिफेंस रिसर्च डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक नया अनमेन्ड जो व्हीकल होता है, एरियल व्हीकल, उसका गाइडेड लॉन्चर व्हीकल, गाइडेड मिसाइल V3 का क्या किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। सो भारतीय डिफेंस को मेजर बूस्ट देने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लाइट ट्रायल किया अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, जो है प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 द्वारा, जो नेशनल ओपन एरिया रेंज में किया गया, जो कर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां से भी एक सवाल बनने की कोशिश संभावना है। नेशनल ओपन एरिया रेंज जो टेस्ट रेंज है वो कहां पर स्थित है, तो कर्नूल आंध्र प्रदेश में। ये भारत की जो कैपेबिलिटीज है, डिफेंस कैपेबिलिटीज, उनको काफी इंक्रीज करने वाला है, क्योंकि ये प्रिसाइज जो ऑपरेशंस होते हैं कहीं पे एग्जैक्ट आपको लोकेशन पे, उसमें आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये लॉन्च व्हीकल जो है, ड्रोन लॉन्च व्हीकल, ये तैयार किया गया है। अगर बात की जाए कि V3 जैसी UAV लॉन्च की गई मिसाइल भारत की किस प्रकार युद्ध क्षमता को बढ़ाती है, तो ये क्या करेगा, ये आपका एस्थमेटिक एंड प्रिसिशियस वॉर जो है उसको बढ़ाएगा। विषम और सटीक युद्ध नीति जो है उसको इंक्रीज करने में, उस पावर को इंक्रीज करने में भारत की मदद करेगा। चलिए आगे बढ़े अगले इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल है। तो वो है आपका भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को अनाउंस किया गया। किसने किया, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी है, उन्होंने। और इस आधार पर एक माइलस्टोन रखा गया कि हम क्या करेंगे, शकर से समृद्धि जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन, सहकार मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर। इसके अंदर सुरेश प्रभु जो लीडरशिप में एक 40 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, जिसने ये इंडिया का कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलप करने के लिए इस तरह का जो एक पॉलिसी बनाया है, जिसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, टूरिज्म को, टैक्सी सर्विस, इंश्योरेंस एंड ग्रीन एनर्जी को। टारगेट रखा गया है 2024 का कि ट्रिपल द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडियाज GDP, ठीक 50 करोड़ सिटीजन तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य जो है भारत सरकार द्वारा रखा गया। किस तरह का सवाल यहां से बन सकता है, क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द 6 पिलर्स ऑफ द पॉलिसी, स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन, प्रमोटिंग वाइब्रेंसी, सब्सिडिंग प्राइवेट ट्रेड, एंगेजिंग यूथ। तो निश्चित क्या नहीं है, सब्सिडाइजिंग द प्राइवेट ट्रेड। प्राइवेट ट्रेड को इसमें कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ सहकार के ऊपर बात करता है, सहकारिता पे बात करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सी। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कल से लेकर आज तक हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर बेस से, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। हमारा लक्ष्य कम समय में क्वालिटी कंटेंट आप तक अवेलेबल करवाना, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, ऐसा हम मानते हैं। चलिए आज का आखिरी पार्ट, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। खिलाड़ी जो वर्तमान में न्यूज में है, इससे संबंधित एक हमने पुराने सेशन में बात भी की थी। फाइंडिंग्स आर बिलीव टू बी एसोसिएट विथ विच ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। खिलाड़ी की खोज किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित मानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, संगम सिविलाइजेशन और मौर्यन एम्पायर। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।